फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने खुशवंत सिंह की एक ऑटोबायोग्राफिकल कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ी थी, उसकी समरी पढ़ी थी। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले उसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, यानी कि वर्किंग विद वर्ड्स, उसमें के क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। इसमें एक तो ग्रामर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए और वोकैब की, शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। और जब ये वाला हिस्सा आपका तैयार हो जाएगा तब आप इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हल करने में आप ज़्यादा सक्षम होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और वो वोकैब से संबंधित है। बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो टेलिंग द बीट्स, टेलिंग माने लोग, या टेलिंग का जो लोग अर्थ लेते हैं सामान्यतः वो कहना, बोलना, टेल, टोल्ड इस सेंस में लेते हैं। लेकिन टेलिंग के कई अन्य अर्थों में भी इसका उपयोग होता है। जैसे टेलिंग द रोजरी है, तो रोजरी मीन्स होता है एक माला होती है जो कि जिससे लोग जो माला जपते हैं, अपने जो भगवान है, गॉड है, उसको मेमोराइज करते हैं, उसका बार बार उसका नाम लेते हैं, तो उससे एक संबंधित है। तो टेलिंग द रोजरी, अब जो रोजरी होती है, रोजरी ये तो वो जपने वाली माला हुई, और इसके जो यूनिट्स होती हैं उनको बीड्स कहते हैं। ये बीड्स क्या चीज है? ये रोजरी की यूनिट्स हैं। और टेलिंग, टेल अ रोजरी का मतलब हो जाएगा टेल अ रोजरी। टेल अ रोजरी का मतलब हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति उस रोजरी को जप रहा होता है, रोजरी में किसी चीज को जप रहा होता है, तो उसको काउंट करना। तो यहाँ टेल अ रोजरी ये हो जाएगा, काउंट के सेंस में आ जाएगा कि उसको काउंट करना, उसको गिनना कि कितने बार उसने उस चीज को जपा। तो हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी मीन्स हर फिंगर वर बिजी टू काउंटिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। तो पहली चीज है, अभी हम लोग देखेंगे कि किससे जो है रिलेट करता है। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स। आई वुड टेल हर या आई टेल हर, तो टेल हर। अब यहाँ टेल जो है ये एक्सप्लेन के सेंस में आ रहा है कि आई वुड एक्सप्लेन हर, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड है, एट हर एज वन कुड नेवर टेल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा जो है फ्रेज है। एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब यहां पर वन कुड नेवर टेल, ये वाला जो टेल है, इस टेल का अर्थ यहाँ आएगा गेस। एट हर एज वन कुड नेवर गेस। यहाँ पर जो ग्रांडमा है और वो कब उनकी डेथ हो जाएगी इसको गेस नहीं किया जा सकता है। तो है कि एट हर एज वन कुड नेवर टेल, यानी एट हर एज वन कुड नेवर गेस। और लास्ट वाला जो चौथा है काफी आसान है, आपका परिचित है। शी टोल्ड अस दैट। तो शी टोल्ड अस यानी शी इन्फॉर्म्ड अस। यहाँ पर जो टोल्ड अस है ये जस्ट क्या है? इन्फॉर्म्ड अस है। तो इस तरह चारों को अब आप अपने जो इसके आंसर्स हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे पहला था टेलिंग द बीट्स, तो इसको मैंने बताया था काउंट है, तो इसका हो जाएगा काउंट वाइल रिसाइटिंग। रिसाइट मीन्स क्या होता है?
रिसाइट मीन्स होता है किसी चीज को बार बार दोहराना। रिसाइट टू रिपीट एनी वर्ड अगेन एंड अगेन, किसी चीज को जो बार बार दोहराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिसाइट। तो जब आप रोजरी पर किसी चीज को रिसाइट कर रहे होते हैं तो उनकी जो यूनिट्स होती हैं, इकाई होती है, जिन्हें उनको जब आप गिन रहे होते हैं कि 1 2 3, तो उसे बोलते हैं टेल अ रोजरी, यानी काउंट कर रहे होते हैं। जो दूसरा वाला जो था कि टेल हर इंग्लिश, तो यहाँ पर टेल का अर्थ आ रहा है एक्सप्लेन हर इंग्लिश। अब ये मैच हो जाएगा इसमें से फोर्थ से, गिव इंफॉर्मेशन टू समबडी, यानी टेल हर इंग्लिश यानी टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश, टू एक्सप्लेन अबाउट इंग्लिश। इसके बाद है एट हर एज वन कुड नेवर टेल, तो वन कुड नेवर टेल यानी गेस का था, तो इसका हो जाएगा टू बी श्योर, यानी कि इसमें टेल का आएगा कि वो एक गेस नहीं किया जा सकता है, निश्चित रूप से गेस नहीं किया जा सकता है। एक बार इसे फिर समझ लीजिए कि ये यहाँ पर टेल होगा कि आप जो गेस करेंगे उसमें आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, तो ये टू बी श्योर नहीं हुआ जा सकता है। तो और ये जो लास्ट वाला था कि शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, तो शी टोल्ड अस यानी शी इन्फॉर्म्ड अस। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, यहाँ पर टेल, आई वुड मेक हिम नोन, आई वुड मेक हिम, आई वुड एक्सप्लेन हिम, इस सेंस में आएगा। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइज आपके उसमें है, पाठ्यक्रम में है, उसमें कुछ है, देखिए, टिक द वर्ड्स द बॉक्स बिलो दैट आल्सो रेफर टू अ मैनर ऑफ वॉकिंग। द वर्ड हॉबिल HOBBLE मीन्स टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज द लेग्स एंड फीट आर इन बैड कंडीशन। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि एक वर्ड होता है हॉबिल HOBBLE। अब हॉबिल का मीन्स होता है, हॉबिल का मतलब होता है वॉक विद डिफिकल्टी, थोड़ा मुश्किल से चलना। अब यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं और उनसे आपको उसे मैच करना है। तो आप मैच तभी कर पाएंगे जब उन वर्ड्स की आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होगी। तो उन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ और फिर उसके बाद आपको मैचिंग के बता दे रहा हूँ। देखिए पहला वर्ड है हैगिल, HAGGLE, HAGGLE। इस हैगिल का अर्थ होता है बार्गेन, जो मोल भाव किया जाता है चीज में। हम भारतीय लोग क्या है, उनमें हैगलिंग का वर्चू बहुत होता है, हर चीज को मोल भाव करते हैं। तो हैगल का यहाँ पर डायरेक्ट हॉबिल से रिलेशन नहीं है, तो इस पर तो आप क्या करेंगे, क्रॉस कर दीजिए, हैगल हॉबिल से कोई रिलेशन नहीं करता। सफल, SHUFFLE, सफल भी बहुत एक इंटरेस्टिंग है, SHUFFLE। सफल, देखिए सफल, द कार्ड्स, एक शब्द आता है, पत्ते क्या है फेंटे जाते हैं, कार्ड की सफलिंग, या पन्ने हैं उनको एक दूसरे ऊपर आप करिए सफलिंग, वो सफल यहाँ नहीं है। सफल का एक अर्थ होता है कि जब आप बहुत थके हुए हो लेकिन आपको जाना है, वो आप बहुत थके हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, तब पैर को जो घसीटते हुए चला जाता है, दैट इज सफल, यानी आप जबरदस्ती पैरों को आप घसीटते हुए चल रहे हैं। तो हॉबल भी होता है कि बहुत ही मुश्किल से चलना, बहुत ही कठिनाई से चलना, यानी टू वॉक विद डिफिकल्टी। तो टू वॉक विद डिफिकल्टी, सफल भी टू वॉक विद डिफिकल्टी होता है। तो इससे आप सफल को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड भी चलने का एक तरीका है और स्ट्राइड बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। स्ट्राइड है टू मूव विद कॉन्फिडेंस। जब आप लंबे लंबे डगों से आत्मविश्वास से चलते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइड। एक कॉन्फिडेंटली चलते हैं, बहुत ही आत्मविश्वास से चलते हैं। कहीं गए, आई स्टोड देयर एंड आई रैंग द बेल, मैं वहाँ पर बहुत ही
कॉन्फिडेंटली गया और मैंने बिल्कुल रैंक किया। स्ट्राइड, स्ट्राइड के बाद नेक्स्ट है राइड। देखिए राइड होता है कि राइड द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल पर सवारी करना, राइड द हॉर्स, घुड़सवारी करना। तो राइड चलना तो होता है, लेकिन उसमें आप ये घोड़े चल रहे हैं तो आप तो बैठे हुए हैं, कम से कम आप घोड़े पर तो स्टेशनरी ही हैं और घोड़ा चल रहा है। आप मोटर बाइक से चल रहे हैं तो आप स्टेशनरी हैं, मोटर बाइक चल रही है। तो वॉकिंग में तो डायरेक्ट नहीं आएगा। वैडल, WADDL, ये भी चलना हुआ, WADDL, तो वाडल है, वाडल भी चलना हुआ है। वाडल और एक जगह होती बतख, डक। अब उसको ये पानी में आप तैरते हुए नहीं, चलते हुए देखिए तो थोड़ा सा वो आकर्डली जो है लड़खड़ाते हुए चलती है, वाडल, तो वाडल हो जाएगा। रिगिल, रिगिल में मूवमेंट है, जो रिगिल है दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ मूवमेंट, लेकिन ये होता है जो बहुत ही मुश्किल से जो मूवमेंट होता है। ये जो रिगिल है, WRIGGLE, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ मूवमेंट। लेकिन आप किसी वो देखिए जो वर्म्स होते हैं तो उनमें देखिए तो वो ऐंठ करके मूवमेंट करते हैं, या कोई बहुत पीड़ित हो जो छटपटाते हैं, ऐंठते हैं, मस्कुलर जो मूवमेंट होता है ऐंठ करके, वो रिगिल होता है। तो मैं वॉकिंग में तो नहीं आएगा रिगल, क्योंकि ये दूसरे टाइप का मूवमेंट हुआ। रिगिल के बाद पैडल, PADDLE, ठीक है, पैडल PADDLE, ये जो ये वाला मूवमेंट है, ये कोई छोटी सी नाव है, कैनो है, या कोई वो पानी में जो मूव करती है वो कहते हैं। वैसे ये होता है कम पानी है तो आप पानी को उछालते हुए आप चल सकते हो, पैडल कहलाता है। तो ये कोई थकान वाली मूवमेंट नहीं हुई। स्वागर, तो जो स्वैगर है, स्वैगर बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। स्वैगर हिंदी में वो इतराना बोलते हैं, तो जो इतराने वाली मूवमेंट है वो स्वैगर है। अब इतराना क्या होता है, तो कॉन्फिडेंटली चलना, शो ऑफ करते हुए चलना, दैट इज स्वैगर। तो अब इसमें भी कोई ये नहीं कि डिफिकल्टी से हो रही है मूवमेंट में, तो ये हॉबिल ये भी नहीं होगा, स्वैगर भी नहीं होगा। ट्रज और स्लाग दो और है। ट्रज थोड़ा सा मिल सकता है, TRUDGE, ये होता है थकान में बहुत ही जब थके हुए हों तब आप चल रहे हैं, वो ट्रज कहलाता है। और एक लास्ट है स्लॉग, और स्लॉग आवर से आप क्रिकेट में परिचित होंगे। स्लॉग होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी का चलना होता है और उस मूवमेंट को जो बहुत लंबी दूरी का हो और एक ही दिशा में आप थके हुए हैं लेकिन आप जा रहे हैं, वो स्लॉग होता है। तो ट्रज में कोई लंबी दूरी नहीं आती है, लेकिन इसमें भी होता है कि ये भी मूवमेंट है और आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। स्लॉग है, ये भी मूवमेंट है, लेकिन बहुत ही आप लंबी दूरी से, जैसे इधर है वो लेबरर थे, वो क्या है, वो मुंबई से दूर दूर जो है पैदल आ रहे थे, दे वर स्लॉगिंग। और दे वर आल्सो ट्रेजिंग, क्योंकि वो बहुत ही थके हुए आ रहे थे, पैर घसीटते हुए चल रहे थे। सफलिंग, हॉबलिंग, they were shuffling, they were hobbling, they were trudging and they were slogging। तो ये इतने टाइप के मूवमेंट हुए। तो इस में आप हॉबल से सफल को मिला लीजिए, ट्रज को मिला सकते हैं, और जो अन्य शब्द हैं वो इससे डिफरेंट है। दो क्वेश्चंस और हैं, उनको भी आप मैच कर लीजिए। एक है, देखिए फ्रेज होता है, तो फ्रेज का मतलब ये होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपस में मिल करके और उसका अर्थ बदल देते हैं।
गिव माने होता है देना, गिव अप माने होता है छोड़ना। अब अप आ गया, गिव का अर्थ क्या है, बदल गया। तो ये जो शब्द होते हैं, जो कई शब्द मिलकर के उसके जो प्राथमिक अर्थ होता है, जो ओरिजिनल अर्थ होता है, उसमें परिवर्तन कर दें। तो यहाँ पर टेक है, टेक आप जानते हो कि जैसे टू टेक टू समथिंग। अब टू टेक टू समथिंग का मतलब होता है आदतन किसी चीज को कर लेना। जैसे शी टूक टू डांस, शी टूक डांसिंग, यानी वो आदतन क्या है, नाचने लगी। तो ये जो एक रेफ्लेक्स सा हो जाए, उस तरह की चीजों को करने को टेक टू समथिंग बोला जाता है। और एक और है टू टेक इल। तो टू टेक इल का अर्थ होता है अचानक बीमार हो जाना। जैसे इनकी दादी जी थी, वो ठीक ठाक थी, अचानक क्या हो गई, शी वॉज टेकन इल, यानी अचानक बीमार हो जाना। तो टू टेक इल यानी अचानक, सडनली क्या है, बीमार हो जाना। और टू टेक टू समथिंग यानी किसी चीज को आदतन ले लेना। तो ये जितने आपके एक्सरसाइज के थे, वे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।